अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कारफोर में जो मेकअप है डिफरेंट ब्रांड्स का, जैसे मेबेलिन है, रिबल है, उन सब पे ना 50% ऑफ लगा हुआ है, फ्लैट 50% ऑफ, विच इज़ कॉल्ड देयर हैप्पी आवर। और ये जो है एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग में होता है, फ्रॉम 4 till 6। तो मैं और मेरी मामा हम यहाँ पे आए हुए थे और हमने ना यहाँ से डिफरेंट चीज़ें ली हैं, जो मैं आप लोगों को ना आराम से दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये जो इनका हैप्पी आवर लगा हुआ है, जिस पे लिटरली 50% ऑफ पे आपको मेकअप मिल रहा है। और आपको पता है ये मेबेलिन और रिमल की फाउंडेशंस, फेस पाउडर्स आर लिटरली दी बेस्ट। तो पहले तो मैंने ये वाला सामान ले लिया। वैसे हमने थोड़ी और चीज़ें भी ली थी, बट पहले हमने कहा हम इसका पे कर देते, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफ़िक टाइमिंग है। और अगर आप इसका मतलब 6 बज जाएंगे और आप आते हो काउंटर पे, देन यू हैव टू पे द फुल प्राइस। इसके अलावा मैंने हस्क का भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि इनका जो केराटिन हेयर स्प्रे है वो बहुत अच्छा है। तो ये भी मैंने अपने लिए लिया है, ये भी आप लोगों को ना डिटेल में बताऊँगी। ये और इसके अलावा चॉकलेट मिल्क्स लिए थे, बस यही लिया था। और जो है मैंने कहा कि कौन इतनी लाइंस वगैरह में जाएगा, तो ये हमने सेल्फ़ पे में ही करवा लिया था। शॉपिंग जो है वो हो चुकी है, असर की नमाज़ का टाइम था। और यहाँ के जो मॉल्स के अंदर मस्जिदें बनी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे बस ये होता है मैं घर से निकलते हुए वज़ू करती हूँ, और मुझे होता है कि जो नमाज़ बीच में आए मैं वो पढ़ लूँ, ताकि मेरी कोई नमाज़ मिस ना हो। अब कमिंग टू द प्रोडक्ट्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। मेकअप के प्रोडक्ट्स जो मैंने सेल से लिए हैं 50% ऑफ में, और हस्क जो है उसकी कलेक्शन पे 30% ऑफ लगा हुआ था। Firstly, talking about this Maybelline Super Stay Lumi Matte Foundation, I heard really good views about it, और मुझे लगा था we should be trying this. इसमें जो मैंने शेड लिया वो मैंने लिया है 118। द टाइम आई वॉज टेस्टिंग दिस, उस टाइम पे मुझे लगा ये बहुत लाइट वेट है और ये स्किन में बहुत अच्छे से मर्ज हो गई थी। सो आई वॉन्ट अ कलर दैट मैचेस माई स्किन, नॉट अ कलर दैट इज़ लाइटर, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा ये मैंने लिया है रिमल से, ये भी 50% ऑफ पे था, और ये लिटरली आप ऐसे समझे जैसे मुझे ये फ्री मिला है। इसके अंदर एक है आईलाइनर और एक है मस्कारा। ये मुझे मिला है फॉर 15 दिरहम। कैन यू गाइस इमेजिन, लिटरली फॉर 15 दिरहम ये मुझे मिला है। इसमें जो है ये मस्कारा है इनका, ये 2 in 1 है, विच इज़ लेंथ प्लस वॉल्यूम। ये मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी, आप लोग चेक कर लें। आपको पता है रिमल के, मेबेलिन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ऑनेस्टली आप किसी भी ब्रांड पे जाओगे तो आपको इतना सस्ता तो नहीं मिलने वाला है। ये आईलाइनर है एंड लिटरली दिस इज़ वाटरप्रूफ। ये मैंने घर आके जब अपने हाथ को रगड़ के धोया ना, तब जाके उतरा था, वरना इट स्टेज। सो ऐसा ही आईलाइनर चाहिए होता है यार, जो पूरा दिन ना स्टे करे। ये है जी इसका 2 in 1। पहले ये है, दिस इज़ द लेंथ वाली साइड, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वॉल्यूम वाली। और ये जो है, दिस इज़ टू ऐड वॉल्यूम इन टू योर लैशेस। ठीक है जी। पहले जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही थी एसेंस का मस्कारा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा उसको रिप्लेस करती हूँ उस वाले से। नाउ ये भी आप समझो यार, ये भी मुझे ना बिल्कुल फॉर फ्री मिला है। ये मुझे मिला है 18 दिरहम का। इसमें 2 पाउडर्स हैं, और मेरी मामा की जो स्किन कलर है वो सेम है, तो मुझे था चलो एक मामा ले लेंगी और एक मैं ले लूँगी। ये रिमल की जो है काइंड एंड फ्री कलेक्शन है, और ये वाला जो फेस पाउडर है ना, आई मस्ट से दिस इज़ वेरी 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 नाइस। ये फेस पाउडर भी जब उसने टेस्टिंग के टाइम पे लगाया था ना, तो ये भी स्किन में ऐसे मर्ज हुआ था। 2 मैंने ट्राई किए थे, एक जो है वो लग रहा था कि ज़रा पाउडर पाउडर, और ये बिल्कुल ना मैट सी फिनिश इसके आगे थी, मतलब बिल्कुल स्किन में ये मर्ज हो गया था। सो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, ये मैंने लिया है। इसके अलावा जो है वो मैंने रिमल से लिया है ये सेटिंग स्प्रे। आप लोग को पता है कि मेकअप के एंड में जो है वो सेटिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले भी लगाते हैं और आप एंड में भी लगाते हैं। मैं तो पहले लगाती हूँ वाइल आई एम प्रिपेयरिंग माई स्किन, लाइक प्राइमर वगैरह के बाद, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर इस्तेमाल करने के बाद मैं ये लगाती हूँ। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। किसी दिन ना आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपना मेकअप करती हूँ। उस मेकअप से ना आपकी जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे भी करती है, और मतलब और आपका जो मेकअप है ना वो फॉर अ लॉन्ग टाइम आपके फेस पे स्टे करता है। अच्छा जी, ये हो गए थे मेकअप प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मैंने लिया है हस्क का ये केराटिन स्मूथ। दिस इज़ 5 in 1 लीव इन स्प्रे।
अच्छा जी, ये आपने इस्तेमाल करना है आफ्टर यू वॉश योर हेयर्स। आपने अपने बाल अच्छे से धो लिए, शैम्पू और कंडीशनर लगा लिए, उसके बाद ये आपने अपने बालों में जो है स्प्रे कर देना है। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके हेयर्स फ्रिज़ी हुए होते हैं ना, ये उनको स्मूथ करता है। इसके अलावा ये आप जो हम लोग हीट यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रेटनर वगैरह हो गया, कर्लर हो गया, ये उससे भी बालों को प्रोटेक्ट करता है। और ये आपके हेयर्स में जो है एक शाइन जो है उसको बूस्ट करता है। इसके तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अब ये जब मैं इस्तेमाल करूँगी तब मुझे सही में पता चलेगा कि कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट दे क्लेम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस, और फिर मैं आराम से इसका रिव्यू बनाऊँगी और आप लोग को बताऊँगी कि इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। सो आई विल डू दिस टेस्टिंग फॉर यू गाइस। वैसे अगर मैं बता दूँ तो आई हैव रियली डिहाइड्रेटेड हेयर्स। अच्छा जी, इसके अलावा अब क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा घूम फिर भी लिया, तो मैंने सोचा कि मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम खा लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना कि ठंडा खाने का वैसे ही दिल करता है, ठंडा पीने का बहुत दिल करता है। तो मैंने अपने लिए मैकफ्री ओरियो ले ली है। इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर अपनी जो शॉपिंग है ना उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा वेल, अगर मुझे कोई ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना सेंस में, दैट इज़ बाथ एंड बॉडी वर्क्स। आई लव इट। अभी जो इनकी रीसेंट कलेक्शन आई है ब्राइटेस्ट ब्लूम, इफ़ आई टॉक अबाउट अ ड्यूप ऑफ दिस, तो इफ़ यू हैव सीन और इफ़ यू हैव एवर यूज्ड मार्क जेकब का डेज़ी, दिस सेंट एग्जैक्टली लाइक दैट। खैर, ये मैंने 2 चीज़ें ली थी। अब जो है वी आर हेडिंग बैक होम। इट वॉज़ लाइक अ क्विक डे। वैसे तो मैं और मामा शॉपिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप की करने आए थे, लेकिन बीच में हमें जो जो चीज़ें अच्छी लगी हमने वो भी ले ली। और बाथ एंड बॉडी में मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, और वो कुछ ना कुछ जो है ना मुझे अपने लिए लेना होता है। इवन तो मैंने पहले भी ये लिया था एंड आई एम बाइंग दिस अगेन क्योंकि आई लव दिस सेंट। आफ्टर शॉपिंग व्हेन वी केम बैक होम आई टुक अ लिटिल नैप। उसके बाद जो है वी प्लान टू गो आउट, मैं और मेरा भाई। हमने सोचा कि लेट्स गो एंड लेट्स गेट डंकिन डोनट्स, क्योंकि मीठा खाने का दिल कर रहा था और मीठे में मुझे डोनट्स ही समझ आ रहा था। खैर, सबसे पहले जो आपको पता चीज़ होती है वो थी गाड़ी का पेट्रोल चेक करें, उसके हिसाब से गाड़ी को मूव करें। पेट्रोल कम था तो हमने सोचा पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं ताकि हमें गाड़ी का कोई मसला ना हो। गर्मी इतनी शदीद है कि आपकी गाड़ी जो है ना फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कहीं पे भी जाने से पहले, क्योंकि ना तो आप इसको रोक के कहीं खड़े हो सकते हैं और इतनी आप में हिम्मत बिल्कुल नहीं है, आजकल की गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इसीलिए जब भी हम बाहर निकलते हैं वी ऑलवेज़ चेक कि हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है एंड कोई इशू नहीं है, तभी हम बाहर निकलते। पेट्रोल कम था इसलिए हमने ऑन द वे पेट्रोल भी डलवा लिया। मैं जब से आई हूँ ना लिटरली आई एम गोइंग टू फुजेरा मॉल, और अभी जो है हम जा रहे हैं लुलु मॉल। वैसे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने अच्छा खासा घूमना फिरना है, लेकिन यार ऑनेस्टली गर्मी की वजह से ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं बिल्डिंग से भी नीचे आऊँ। आई लाइक टू स्टे इन माई रूम, दैट इज़ ऑल। लेकिन कभी कभी जब दिल करता है तो मैं निकल जाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा दिल करता है कि मैं घर के अंदर ही रहूँ। वैसे हाउ डू यू गाइस फील अबाउट द गर्मी? मतलब आप लोगों को क्या दिल करता है, बाहर निकलो या ज़्यादा टाइम घर पे ही स्पेंड करो क्योंकि यू लाइक बीइंग एट होम? खैर जी, हेयर वी आर इन द बेसमेंट ऑफ लुलु मॉल। ये हम ऊपर आ गए हैं और अभी जो है वी आर गोइंग टू डंकिन डोनट्स। यहाँ पे जो है पहले डंकिन डोनट्स का एक छोटा सा स्टॉल टाइप था, बट अभी उन्होंने एक कॉर्नर में पूरा अपना जो है ना सेटअप कर लिया, एंड आई हर्ड दिस इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। मैंने पहले अपने भाइयों के पिक्चर्स में या अपनी फ्रेंड्स के स्नैप्स में देखा था जब वो मुझे सेंड करती थी कि देखो डंकिन कितना अच्छा बन चुका है, एंड नाउ व्हेन आई एम सीइंग इट फ्रॉम माय आइज़ आई मीन लाइक इट्स वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना ये सेटअप बना लिया है। सिटिंग एरिया भी उनका बहुत अच्छा था, बड़ा ही कम्फी सा सिटिंग एरिया था। यू नो इट्स मोर लाइक कॉफ़ी एंड डोनट्स, तो आप आराम से बैठ के ना रिलैक्स कर सकते हैं। पहले क्योंकि इनका सेटअप छोटा था तो इनके डोनट्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब दे हैड वैरायटी ही वैरायटी। वेल, इनकी ऑनलाइन एक डील चल रही थी दैट यू बाय 6 एंड देन यू गेट 6 फॉर फ्री, तो हमने उसको अवेल किया क्योंकि हमें यहाँ आते साथ पता चला कि इनकी कोई ऑफ़र चल रही है। सो वी वर लाइक व्हाई नॉट, लेट्स गेट दिस। Buy one, take one ng coffee. I'll have 4 strawberry. Mama ने बोला. I want 2 vanilla, but you just have one. Do you have one more? वो लेके आ रही है. 4 chocolate sprinkle.
ये नहीं दे सकते हम? कौन सा? ये वाली I will take this one. Oreo. Yeah. हसन ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए? वो कह रही है एक वो डाल दो, एक वो डाल दो, या दोनों यही चाहिए? ये भी ट्राई करो, ये भी नहीं होता। ये ले लेते हैं यार, वो जो 2 चॉकलेट वाले उसमें से हटा के 2 ये ले लेते हैं, 2 ये ले लेते हैं। नहीं तो यार, ये बहुत, ये अंदर से तो वाइट होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। होते क्रीम होती है अंदर। आप बताओ, आपने ये लेना है, वो लेना है? दोनों लो, एक वो ले लो, एक ये लो। I'll take one, this one. और देखो मुझे दोनों ही करने हैं, बस कम ही कर लो ना यार। वेल आफ्टर द डिस्कशन हमने अपने डोनट्स ले लिया। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ही लिए हैं, मैं सिर्फ अपने हिसाब से लेती हूँ। मेरे भाई बेचारे जो भी बोले, बाय द एंड ऑफ द डे उनको बहन की सुननी पड़ती है। अच्छा जी, डोनट्स हमारे हो चुके और मैंने वही लिए जो मैंने आप लोग को दिखाए हैं। दीज आर माई डोनट्स। और यार इनका सेटअप बहुत क्यूट था। लाइक मेरा लिटरली दिल कर रहा था मैं यहीं बैठ के खाना शुरू कर दूँ। अब ऑब्वियसली ये सारे मैंने एक दिन में तो खाने हैं नहीं, मतलब ये मेरे 2 दिन का मीठा है। बट आई एम लाइक सो इन लव विद द सेटअप। मतलब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आओ, हैव कॉफ़ी, हैव डोनट्स, टॉक, मतलब इट्स वेरी 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 प्रिटी सेटअप और पिक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब जो है वी आर हेडिंग बैक होम। अब डोनट्स तो हम सबके साथ जाके ही खाएंगे। व्लॉग का उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।